सीएम हाउस भी छोड़ना होगा, नए भवन अब में जाना वो होगा। सब तो होता ही है कि निशांत ही नहीं, जनता दल यू से कौन मंत्री बनेगा, किस विभाग का मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार जी ही लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बावजूद एनडीए खुश नहीं। कुर्सी का बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा उलटफेर हो रहा है। जनता के लिए ये सत्ता पक्ष के नेता कभी नहीं सोचते, ये बस अपने राज छुपाने के लिए अचानक से कुछ ऐसा कर जाते हैं ताकि बिहार की पूरी जनता उसी एक मुद्दे पर फोकस्ड रहे और ये अपने राज छुपा सके। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। बिहार में इस वक्त निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष के तमाम नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से चाहते थे कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री ले, तो वहीं कुछ अलग नेता जो कुछ कार्यकर्ता है जेडीयू के ही आपस में खुश नहीं है। कुछ लोग ललन सिंह को चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, तो कुछ लोग साफ कह रहे हैं कि नीतीश नहीं तो निशांत, वरना हम आंदोलन करेंगे। तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके तमाम आरजेडी नेता ये साफ कह रहे हैं कि क्या इस वक्त जब निशांत की राजनीति में आने की कोई चर्चा नहीं थी और उस वक्त निशांत को राजनीति में लाया गया, तो यहां पर एक परिवारवाद का मुद्दा उठता है और दूसरा बड़ा मुद्दा उठता है कि अचानक से आखिर क्यों निशांत कुमार की एंट्री अभी कराई गई। होली के दिन ये ऐलान हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने होली खत्म होने तक का भी इंतजार क्यों नहीं किया? तो क्या आखिर नीतीश कुमार कुछ छुपा रहे हैं? बिहार की जनता का फोकस बस एक ही मुद्दे पर ला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे बिहार में बस चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की और उनके बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में कदम रखने की। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और आपको एक तरफ जहां विजय चौधरी का बयान सुनाएंगे, वो जहां पे नीतीश और निशांत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, प्लानिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश और निशांत साथ साथ अब काम पर निकलेंगे, सभा करेंगे समृद्धि यात्रा में। अब नीतीश के साथ निशांत भी ज्वाइन करेंगे। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक तरफ जहां निशांत को सदस्यता ग्रहण करने की बधाई दी है, चिराग पासवान के सीएम बनने पर भी मुहर लगाया है, तो दूसरी ओर वो सरकार और सत्ता पक्ष के तमाम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में इस वक्त निशांत कुमार के बिहार के सीएम और कई पदों पर एंट्री लेने की चर्चा हो रही। हालांकि बीते दिनों नीतीश कुमार के बेटे ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। पहले बताया जा रहा है कि वो एमएलसी बनेंगे, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा जाएगा और बीते आने वाले दिनों में वो गृह मंत्री का पद भी संभाल सकते हैं, जिसको लेकर सम्राट चौधरी पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं और निशांत कुमार का नाम सुनते ही मीडिया से भाग खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अब भाजपा अपना सीएम लाएगी, रिमोट कंट्रोल चलाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि निशांत कुमार अपने पिताजी की तरह रिमोट के तौर पर वो काम करते हैं या नहीं, वो एक अच्छे नेता बनकर उभरते हैं या वो भी भाजपा के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के तमाम नेता सवाल मांग रहे हैं, सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर विजय कुमार चौधरी ने पूरा प्लान समझाया है कि किस तरीके से निशांत कुमार बेहद एक्टिव है और नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करने की पूरी प्लॉटिंग कर चुके हैं। सबसे पहले आप विजय कुमार चौधरी का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया। बयान सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी तो अपने संकल्प के लिए ही जाने जाते हैं और इस प्रदेश बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए उन्होंने इस यात्रा की प्रारंभ की थी और इसीलिए इसका नाम समृद्धि यात्रा रखा था कि बिहार वासी और पूरा बिहार प्रदेश समृद्ध हो जाए, जिससे विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। संयोग से 12 जिले हुए थे और कुछ जिले बचे हुए थे, तो उन्होंने फिर से इस यात्रा को शुरू करके बचे हुए जिलों में भी समृद्धि यात्रा पूरा करने का निर्णय लिया है। ये हमेशा से उनका
जो संकल्प होता है उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं, ये उसी का प्रदर्शन है। निशांत भी यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार के। तो निकलेंगे ही, स्वाभाविक है। अब पार्टी में एक तरह से उनकी सर्व स्वीकार्यता है, सब लोग उनको मानते हैं और सब लोगों की इच्छा और अनुरोध के बाद ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है। तो यह भी स्वाभाविक है कि वो हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे। तो ये तो अब चरणबद्ध तरीके से होगा ही। सर, चर्चा इस बात की है कि नीतीश जी अप्रैल महीने में ही पद छोड़ेंगे, जब राज्यसभा में जाना होगा उस समय फिर बिहार में सरकार के गठन। देखिए, ये सब चर्चा और अनुमान के बारे में विशेष बात करने का कोई मतलब औचित्य नहीं होता है। ये तो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। निशांत जी भी सर उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये तो मुख्यमंत्री जी दो ही फैसला ले सकता है कि ये तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ही फैसला लेंगे कि निशांत ही नहीं, जनता दल यू से कौन मंत्री बनेगा, किस विभाग का मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार जी ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भले नहीं रहे, नेता वही रहेंगे। सीएम हाउस भी छोड़ना होगा, नए भवन अब वो सब तो होता ही है, जो होता है वो होगा। कर दिया है। अब जो लोग बिहार के नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नाखुश थे, अब उनमें उम्मीद की आशा दिखती है। देखिए, कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें थी, चर्चा थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी राजनीति में आएंगे और अंतोगत्वा वो कल जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ली, राजनीति में आए। अब कौन सी जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं निभाएंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले भी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि राजनीति में आना चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन ये तो सबको अधिकार है, लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है राजनीति में, जनता की सेवा कर सकता है, जनता पर निर्भर करता है, जनता स्वीकार करेगी या खारिज करेगी। लेकिन जिस घटनाक्रम के तहत वो आए हैं, बीजेपी ने अभी उनको इन कराया, फिर आउट भी बीजेपी करा देगी, जेडीयू को समाप्त करेगी। अब जो लोग परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे थे, अब वो मुंह खोलेंगे, उम्मीद है इस पर कुछ बताएंगे। तो हम लोग निशांत जी आए हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जिसके बीजेपी के रिमोट पर चलने वाले ना हो, वो क्या आगे करते हैं, उनका क्या एक्शन होता है, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस जेडीयू को समाप्त करेगी, ये तय है। देखिए, इस चुनाव, बिहार के चुनाव में 202 सीट लाकर भी, प्रचंड बहुमत लाकर भी एनडीए को चैन नहीं है। कुर्सी के अदला बदली का खेल बिहार में चल रहा है। जनता के लिए काम कब होगा, महिलाओं को 2 लाख कब मिलेंगे, 1 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 3-4 महीने बीत गए। तो सबका कुर्सी पर ध्यान है। अभी तो एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है। सब लोग लगा रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं मुख्यमंत्री हों, तो उनके पार्टी ने भी लगाया है, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि एनडीए का पूरा कुनबा आपस में ही भिड़ेगा और बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल और उलटफेर अभी होंगे। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी बधाई दे रहे हैं निशांत कुमार को, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान के सीएम बनने को लेकर भी उन्हें आपत्ति नहीं है। यानी कि वो निशांत को भी बधाई दे रहे हैं, चिराग पासवान के लिए भी समर्थन दे रहे हैं। यानी कि बिहार के सीएम के रूप में अगर निशांत भी बने तो भी नेता प्रतिपक्ष को चलेगा, और चिराग पासवान भी बने तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो बस एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं सरकार और सत्ता पक्ष से
कि क्या ये परिवारवाद नहीं है और आप ऐसा क्या छुपा रहे हैं कि आपने होली के दिन भी इंतजार नहीं किया, उसी दिन ऐलान कर दिया और आने वाले 1-2 दिनों के भीतर ही निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें